रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कहीं है गुजिया, कहीं ठंडाई, कोई खिलाए कांजी वड़ा, कोई बनाए पूरन पोली। मागा जी सब मिलकर बोलो हैप्पी होली। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। अजी होली खड़ी हो गेट पर और ना सजे मिठाई प्लेट पर, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। बाकी पूरे साल टिल्लो पर नाचने के बाद होली पर याद आता है तो बस ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद मिठाइयों का ताला। मागा जी क्या हाल चाल है सारे फूडियों। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम विंडो शॉपर दामिनी। और देखो जी, होली पर ना रेगुलर मिठाइयाँ तो मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ होली पर बनाई जाती हैं। और मेरे मन में ना यही सवाल आता है कि ये सब सिर्फ होली पे ही क्यों बनता है? इसे हम साल भर क्यों नहीं खाते या बाकी त्योहारों पर क्यों नहीं बनाते? बस जी, इसी सवाल ने आपकी लड़कियों को लगा दिया रिसर्च पर और मुझे पता चला कि ठंडाई से लेकर पूरन पोली तक होली पर बनने वाली हर खाने की चीज के पीछे है एक कहानी, जो मैं सुनाने वाली हूँ आपको आज के पॉडकास्ट में। लेकिन शुरुआत करेंगे होली की कहानी से। रंगों के त्योहार पर जितनी याद खाने की आती है, अपनों की आती है, उतनी ही याद विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद की भी आती है। प्रहलाद जी के पिताश्री श्री हिरण्यकश्यप, उनको ये बात ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि प्रहलाद विष्णु जी को इतना मानते थे। हिरण्यकश्यप जी की जो बहन है होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया क्योंकि उन पर विष्णु भगवान का हाथ था। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है और बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है। इसी होलिका दहन को हर साल दुलंडी से एक रात पहले मनाते हैं और अलग अलग कल्चर के लोग इसे अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि सिंधीज में होली का एक रिचुअल होता है जिसमें रोट या लोला या मीठी रोटी बनाते हैं। इन मोटी मोटी रोटियों पर ना धागा लपेटा जाता है और फिर उसे होलिका की आग में सेका जाता है। इसे बनाते वक्त जो रोटी होती है वो तो पूरी सिक जाती है, लेकिन धागा जो बांधते हैं उसका बाल भी बाका नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे में रोटी होलिका का प्रतीक मानी जाती है जो कि जल जाती है, और धागा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है जिसका आग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। और फिर इस रोट को सब में एज प्रसाद बांटा जाता है। कुछ इसी तरह से मारवाड़ीज जो होते हैं वो होलिका की आग में पापड़ सेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की पवित्र आग से सारे गुण उस पापड़ में आ जाते हैं और उसका एक टुकड़ा खाने से बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज में ना होली के काफी अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो जिस टाइम पर होली आती है इस सीजन में, तब फसल कटने का समय होता है और सर्दियों के जाने के बाद वसंत ऋतु के आने का समय होता है। इसी हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है। हाँ, सुना है ना आपने इसके बारे में? इस सीजन में गेहूं, चना और गन्ने की फसल जो है वो कटती है और यही तीन चीजें जो है पूरन पोली की मेन इंग्रेडिएंट्स होती है। देखा जाए तो एक तरह से फसल की जो पहली उपज होती है उससे फेस्टिवल पर ये चीजें बनती है। बाकी तो रंगों के त्योहार में जब तक ना बने पूरन पोली तो फिर मैगा जी कैसे बनेगी हैप्पी होली? भाई ये तो हम सब जानते हैं कि सारे होली के सेलिब्रेशंस एक तरफ और ब्रज धाम की होली एक तरफ। सच्ची यार, होली मनाना तो कोई मुरलीधर के भक्तों से सीखे। मथुरा और वृंदावन की होली, वहाँ का चाट, वहाँ की कचौरी, वहाँ के वड़े, मालपुए और भांग के लड्डू, इन सब के बिना होली अधूरी है। अच्छा, अगर आपकी कोई विश लिस्ट है या बकेट लिस्ट है ना, तो उसमें ऐड कर लेना कि लाइफ में एक बार तो मथुरा और वृंदावन जाकर के होली खेलनी है। मेरी बकेट लिस्ट में तो ऑलरेडी एडेड है। अब देखो जी, होली आती है फाल्गुन के महीने में, मतलब जालिम सर्दियां खत्म और वसंत की शुरुआत। चीयर्स टू न्यू बिगिनिंग्स। ऐसे में मौसम बदलने से ना हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और इसीलिए होली पर ज्यादातर ठंडी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि ठंडाई या फिर कांजी वड़ा, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ठंडक रहती है और गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब ऐसे मैगा जी, आपके यहाँ पे ठंडाई सादी बनती है या फिर भांग की मिलावट चलती है? अरे यार, बिना भांग की भी कोई होली होती है क्या?
कंट्रोल दामिनी कंट्रोल। पंजाब में होली पर स्पेशली बनती है फिरनी, जो कि खोया और ड्राई फ्रूट्स के बीच में शाही स्नान कर रही होती है। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के बुरेलू छोटे छोटे नारियल की स्टफिंग वाले पकौड़े होते हैं, जिन्हें दाल और चावल के बैटर से कोट करके बनाया जाता है। एंड वाइल मोस्ट ऑफ द एरियाज में होली का मतलब मिठाई होता है, बिहार और बंगाल में होली पर मटन करी और बिरयानी बनाना ट्रेडिशन माना जाता है। बाकी जी देखो, मेरे को तो ये लगता है कि ये त्योहार श्योहार सब बहाना है, असल में तो अपनों के साथ वक्त बिताना है। रंग उड़े भांग घुले ढोल पर हो नाचना गाना, डाइट चाइट को करो डिच, मैं क्या जी भर के खाओ खाना। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम विंडो शॉपर दामिनी। मुलाकात करूंगी आपसे सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साल में एक बार याद करने वालों को व्हाट्सएप पर सेम टू यू चिपकाते जाओ, सोशल मीडिया पर नई डीपी शीपी लगाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी जी भर के खिलाओ। कीप मंचिंग। Radio City Podcast.